नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडेड यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, वीडियो के थंबनेल में आपने सही देखा है। मैं इस वीडियो में म्यूचुअल फंड का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। तो फ्रेंड, पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड का नाम सर्च करते हैं तो एक ही नाम पे 3-4 रिजल्ट हमारे सामने आ जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसमें से सही कौन सा है। जैसे ही हम ग्रो एप्लीकेशन में आ चुके हैं और यहाँ सर्च करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड, तो हमारे सामने कई रिजल्ट दिख रहे हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, टाटा गोल्ड ETF फंड, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, टाटा लार्ज कैप फंड, टाटा मिड कैप फंड। तो आइए मैं आप सबको इन सब का यानी म्यूचुअल फंड का असल मतलब क्या है ये बताता हूँ। समझने के लिए एक उदाहरण लेकर चलते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सबसे पहले लिखा है टाटा। ये हमारी AMC होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसके स्थान पर कुछ भी लिखा हो सकता है। SBI, HDFC, UTI, पराग पारिक, ये सभी हमारी AMC होती है। ये केवल हमारे द्वारा दिए गए पैसे को मैनेज करती हैं, यानी साधारण भाषा में कहें तो ये हमारे पैसे को केवल इन्वेस्ट करने का काम करती हैं। फिर आपके सामने लिखा आ रहा है स्मॉल कैप फंड। ये होता है फंड की कैटेगरी, यानी जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, निफ्टी 50, गोल्ड, सेंसेक्स। अगर हमारे फंड में लार्ज कैप लिखा रहा तो आपका पैसा इंडिया की लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आपके फंड में निफ्टी 50 लिखा रहा है तो आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आपके फंड में गोल्ड लिखा रहा तो आपका पैसा गोल्ड में निवेश हो रहा है। अगर आपके फंड में सेंसेक्स लिखा रहा तो समझ जाइए कि आपका पैसा इंडिया की टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। अब आपके सामने लिखा आ रहा डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पास कोई मिडिल मैन नहीं है, आपका पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट हो रहा है और एक्सपेंस रेशियो 1% से भी कम है। अगर आपके प्लान में रेगुलर लिखा रहा तो समझ जाइए कि एक्सपेंस रेशियो 1% से भी ज़्यादा है। मतलब लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपको 10 से 15 लाख का नुकसान ये करा सकता है। एक्सपेंस रेशियो के कम या ज़्यादा होने से आपके प्लान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि एक्सपेंस रेशियो से रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में लिखा है ग्रोथ। इसका मतलब है कि आपका पैसा री इन्वेस्ट होगा और कंपाउंड होता रहेगा और वेल्थ क्रिएट होता रहेगा। लेकिन यदि इसके स्थान पर बोनस या IDCW लिखा है तो इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। मतलब यह वेल्थ क्रिएशन नहीं, इनकम जनरेट करने का सिस्टम है। अगर आपको वेल्थ जनरेट करना है तो ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि म्यूचुअल फंड का असल मतलब क्या होता है आप समझ ही गए होंगे। अगर आपके सामने कोई म्यूचुअल फंड लिखा आता है तो उसको आप डिकोड इजीली कर सकते हैं। आपके SIP प्लान में क्या लिखा आ रहा है इसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।